Hello students, so in this video we are going to discuss about the nationalism in Britain, ठीक है, and how it was different from other parts of Europe, ठीक है, how the British nation got united and emerged as modern British nation, ठीक है, वहाँ पे कैसे जो नेशन फॉर्मेशन है उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ और कैसे चला। तो सबसे पहले ध्यान रखना है बच्चों कि वहाँ पे जो ये प्रोसेस है, ठीक है, नेशन बिल्डिंग का ब्रिटेन में, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है ना। वो जर्मनी इटली की तरह जो है काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड में नहीं हुआ है ना, कि क्रांति हुई और जो है 10-20 सालों में जो है पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे काफ़ी समय लगा है, ठीक है। तो ब्रिटिश नेशन बनने के पहले वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे जो है ना अलग अलग आइडेंटिटी थी। कुछ लोग इंग्लिश थे, कुछ वेल्स थे, कुछ स्कॉट थे, कुछ आयरिश थे, ठीक है। इनका अपना अपना एरिया भी अलग था, ठीक है, अलग अलग एरिया में ये लोग रह रहे थे, ठीक है, और अपने आप को अलग आइडेंटिटी से देखते थे। ये नहीं देखते थे कि हम इंग्लिश हैं, वेल्स वाले ये नहीं देखते थे कि हम इंग्लिश हैं, स्कॉट वाले भी ये नहीं बोलते थे हम स्कॉट्स हैं, हम इंग्लिश से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आयरिश वाले बोलते थे कि नहीं भाई हम तो आयरिश हैं और हमारा जो है अपना कल्चर है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ था। देखते हैं अगले मैप में, ठीक है, कि किस तरह से ब्रिटेन जो था वो अलग अलग एरिया में डिवाइडेड था, ठीक है। तो ये था स्कॉटलैंड, जो अपने आप को स्कॉट्स बोलते थे, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला एरिया है बच्चों, ये है इंग्लैंड, ये देखिए, ठीक है, सबसे बड़ा एरिया ये है वेल्स, ठीक है। और ये पूरा जो एरिया था ये था रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये अभी इसलिए अलग कलर दिखा रहा है क्योंकि ये अभी अलग है, ठीक है, ये अभी ब्रिटेन में मिला हुआ है, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं पहले की, ब्रिटिश नेशन बनने की बात के पहले की बात, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा आयरलैंड अलग था, ये स्कॉटलैंड अलग था, ये इंग्लैंड अलग था, ये वेल्स अलग था, ठीक है। थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ हैं, वो देखेंगे, हम बात करेंगे आगे। जैसे कि जर्मनी में भी इस तरह से था ना कि कुछ कुछ एरियाज थे, अलग अलग थे, और एक एरिया जो था जो सबसे पावरफुल था, कौन सा, जैसे कि प्रूशिया, वो लीडरशिप ले लेती है जर्मनी को यूनाइट करने की, है ना, और लड़ाई लड़ती है, धीरे धीरे यूनाइट कर लेती है सबको जीत कर। और इटली के केस में कौन था, सार्डिनिया पिडमोंट, वो जो है लीडरशिप लेती है और लड़ाई कर कर, ठीक है, वॉर लड़कर, ठीक है, वो क्या करती है, एरियाज जो डिफरेंट थे उसको, इटली को एक यूनिफाइड इटली में बदल देती है। यहाँ पर भी थोड़ी सी सिमिलैरिटी इस केस में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इंग्लैंड धीरे धीरे मोर पावरफुल होगा, लेकिन ठीक है, वहाँ पे तो जैसे कि कुछ अदर रूलर्स तो जो वो रूल कर रहे थे ना, तो उनको जीत कर, उनको भगा कर इटली को यूनाइट किया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि इंग्लैंड धीरे धीरे अपना डोमिनेशन बढ़ाता जाता है, ठीक है। तो देखेंगे कि ये कैसे अलग है उस चीज़ से, आगे चलते हैं, ठीक है। बट इस मैप में बस ये क्लियर आपको देखना है, ठीक है, क्लियर कट ये डिस्टिंक्शन करना है आपको कि जो ब्रिटिश नेशन था वो अलग अलग देखिए पार्ट्स में डिवाइडेड था उसमें, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि ये कैसे यूनिफाई होता है। तो मेकिंग ऑफ ब्रिटेन कैसे शुरुआत होती है, तो जो इंग्लिश है, इंग्लैंड है, ठीक है बच्चों, ये इधर वाला पार्ट जो था, है ना, ये वाला जो पार्ट था यहाँ तक, ठीक है, ये वेल्स था, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लैंड में क्या होता है कि इंग्लैंड की वेल्थ इंक्रीज होनी शुरू होती है, इंग्लैंड का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ता जाता है और इंग्लैंड जो है मोर पावरफुल होता जाता है। अब वो क्या करता है इंग्लैंड कि उसके आसपास जो एरियाज हैं, अब धीरे धीरे वो उनको अपने एरियाज में मिलाना शुरू करता है, ठीक है। तो सबसे पहले वेल्स को मिला लेता है, ठीक है। और ये शुरुआत कैसे होती है बच्चों पावर बढ़ने की, इन 1688 इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर, किससे पावर सीज किया, ब्रिटिश क्राउन से। तो ये जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी वहाँ पर, वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के समय वहाँ के क्वीन से या किंग से जो पावर थी वो किस में आ गई, लोगों में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आ गई, जिसके लिए जर्मनी में लिबरल्स जो है रिवॉल्यूशंस कर रहे हैं, जिसके लिए फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो चीज़ है ना कि लोगों के पास थोड़ा पावर ज़्यादा हो, ठीक है। देखिए ध्यान में रखिए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी क्या हुआ था, मोनार्की को खत्म नहीं किया गया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो जर्मनी में हुई, जो लिबरल्स ने ऑर्गेनाइज की थी, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हो रही थी, फ्रीडम की डिमांड हो रही थी, एक पार्लियामेंट की डिमांड हो रही थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड हो रहा था, और ये कहा जा रहा था कि किंग को चलना है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो डिमांड वो कर रहे थे ना, वो ऑलरेडी वो कब कर रहे थे, 1848 में बच्चों। देखिए जर्मनी में ये डिमांड हो रहा है 1848 में,
लेकिन ये चीज ऑलरेडी इंग्लैंड में 1688 में हो चुकी है, तो उनको ये चीज करने की जरूरत नहीं है। वहां के पार्लियामेंट ने ऑलरेडी पावर छीन लिया है, सीज कर लिया है ब्रिटिश क्राउन से, और वहां के क्राउन को ये लगा कि हम पावर दे देते हैं, लोग अपना रूल करेंगे, मेरा भी पोस्ट बचा रहेगा, ठीक है, और लोग अपना रूल करेंगे जैसे उनको करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहां के क्राउन की तरफ से जो है ये एक प्रैक्टिकल एक अच्छा इनिशिएटिव था, एक अच्छा क्या कहिएगा बढ़िया डिसीजन था, ठीक है। और इसके कारण देखिए कि वहाँ पे जो क्राउन है ब्रिटेन में वो अभी भी बने हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे भी जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ठीक है, अभी उनको खत्म नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जो चीज़ जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में उस समय हो रहा था, वो पावर जो है ऑलरेडी पार्लियामेंट के पास आ चुका है, और इसकी वजह से जो इंग्लैंड में जो लोग हैं, ठीक है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट वो काफ़ी पावरफुल हो गई थी, ठीक है, उनका वेल्थ भी इंक्रीज हो रहा था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बस ये दिखाया हुआ है आपको बच्चों कि पहले कैसा था, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन, ये अलग अलग में डिवाइडेड है, अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। अब क्या होगा, इंग्लैंड विल बिकम मोर पावरफुल, और ये जो है धीरे धीरे इन सारे एरिया को कैप्चर करना शुरू करेगा। तो इंग्लैंड जो एक कॉलोनियल पावर बना बच्चों, ठीक है, वो उन्होंने हम पे भी रूल किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत वो अपने नेशन से ही करते हैं, ठीक है, कि जो छोटे छोटे पार्ट्स उनके इंग्लैंड में मिले हुए नहीं थे, पहले उनको कैप्चर करते हैं, उनको अपने नेशन में मिलाते हैं, उनको कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है, और फिर जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि कब, तो वेल्स को तो उन्होंने पहले ही मिला लिया था, ठीक है। और अब देखते हैं द एक्ट ऑफ यूनियन जो कि 1707 में हुई, ठीक है, उसके थ्रू इन्होंने जो ऊपर वाला है एरिया स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड को क्या किया, अपने में मिला लिया, ठीक है। किस एक्ट के थ्रू, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 साइंड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक है बच्चों। और ये इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, ये इनका फ्लैग है, ये इनका फ्लैग है स्कॉटलैंड का, और ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है, उसका जो यूनाइटेड एक फ्लैग है वो ये, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है इंग्लैंड का पावर और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और फिर अब क्या बचता है, अब बच रहा है ये आयरलैंड, ये वाला एरिया, ठीक है। स्कॉटलैंड को तो उन्होंने मिला ही लिया, तो उसको मिलाया उन्होंने द एक्ट ऑफ यूनियन 1800, ठीक है। और 1801 में जो है आयरलैंड को फोर्सफुली जो है इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। और इंग्लैंड के साथ यहाँ पे आयरलैंड में क्या दिक्कत था बच्चों, कि आयरलैंड जो है ना वहाँ पे कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, ठीक है, ये क्रिश्चियनिटी के दो सेक्ट हैं, ठीक है, क्रिश्चियन रिलीजन के, उनमें आयरलैंड में कैथोलिक्स ज़्यादा थे, प्रोटेस्टेंट कम थे। और जो इंग्लिश थे, इंग्लैंड ने वहाँ पे प्रोटेस्टेंट वालों को क्या किया, हेल्प किया, ठीक है, और जो कि लार्जली कैथोलिक कंट्री थी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वहाँ पर अभी भी चलती रही काफ़ी दिनों तक, और अल्टीमेटली जो है आयरलैंड को फ्री करना पड़ा ब्रिटेन को, ठीक है। और ये छोटा सा पार्ट है ना, ये नॉर्थ वाला जो पार्ट है वही अब ब्रिटेन में मिला हुआ है, नदर्न आयरलैंड। अदरवाइज जो है ये आयरलैंड, इसके अलावे जो है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, वो इंडिपेंडेंट अब हो चुका है, ठीक है, ब्रिटेन से। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की बात मैंने इसलिए की, ठीक है, कि इसकी वजह से क्या हुआ कि अल्टीमेटली आयरलैंड को मिलाया तो उन्होंने, लेकिन बाद में उन्हें फिर से फ्री करना पड़ा। एक छोटा सा स्मॉल सा जो नदर्न आयरलैंड का पार्ट है वही अभी ब्रिटेन में मिला हुआ है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड, ठीक है, ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, या शॉर्ट में इसको यूके बोलते हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये आयरलैंड का फ्लैग है, ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड के मिलने के बाद, और ये जो है अब एक नया फ्लैग है इनका, यूनियन जैक, ठीक है बच्चों। और ये 1800 में ये हुआ, ठीक है, थ्रू द एक्ट ऑफ यूनियन। तो अब जो है ये पूरा ब्रिटिश नेशन बन चुका है, ये देखिए उस समय, ठीक है, इन 1801, ठीक है बच्चों। अब जो नेक्स्ट अभी जो प्रेजेंट है उसमें क्या है कि ये जो आयरलैंड है यहाँ से इसके नीचे है ना, इसके नीचे वाला आयरलैंड फ्री हो चुका है अभी प्रेजेंट डे जो ब्रिटेन है, ठीक है बच्चों। और यहीं तक जो है वो ये नदर्न पार्ट जो है आयरलैंड का वही ये ब्रिटेन में मिला हुआ है,
तो न्यू सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश नेशन, ठीक है, नए जब ये हो गया तो ये ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, ठीक है, नेशनल एंथम जो है वो ये बना गॉड सेव आवर नोबल किंग, एंड जो मेन लैंग्वेज बन गई वो इंग्लिश, ठीक है, स्कॉटिश, आयरिश, इन सब लैंग्वेज को उतनी वैल्यू नहीं दी जाने लगी, ठीक है, और जो इंग्लैंड में जो इंग्लिश बोली जाती थी, ठीक है, उस इंग्लिश को जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी पूरे ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है बच्चों। तो ये था ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। तो आपने देखा होगा थोड़ा सा, है ना, कि ये यूरोप के अदर पार्ट्स में जो नेशनलिज्म हुआ, नेशन स्टेट का फॉर्मेशन, उससे थोड़ा अलग है ना। धीरे धीरे यहाँ पे क्या करता गया, इंग्लैंड अपने आप को पावरफुल बनाया, सबसे पहले मोनार्की से जो है पावर को सीज किया। उसके बाद धीरे धीरे जो कमज़ोर एरियाज थे जैसे कि वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन सब को धीरे धीरे वो अपने एरिया में मिलाता गया, ठीक है। एक तरह से कॉलोनियलिज्म की शुरुआत ये खुद अपने नेशन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे बच्चों घर पर, ठीक है। हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। रेस्ट ऑफ यूरोप में जो नेशनलिज्म है उससे ब्रिटेन में जो नेशनलिज्म है वो कैसे अलग है, ठीक है। तो इसकी हमने बात की इस पूरे वीडियो में, तो आप उसको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा बच्चों वो ये हम बात करेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है, कि कैसे नेशन को जो है विजुअलाइज किया गया है आर्टिस्ट के द्वारा। डिफरेंट जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं बुक में, उसको जो है उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप ये होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों आपसे।